कभी कभी इंसान का सोना भारी हो जाता है, या थकावट, बीमारी या कमजोरी की वजह से फजर की नमाज रह जाती है। शैतान फौरन दिल में वसवसा डालता है, अब क्या फ़ायदा, नमाज तो रह गई। लेकिन याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ज़बरदस्त उसूल सिखाया है। जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए तो जब भी याद आए फौरन पढ़ ले, इसी की क़ज़ा है। बुखारी व मुस्लिम। यानी फजर क़ज़ा हो जाए तो ना मायूस हों, ना शर्मिंदगी में छोड़ दें, बस फौरन अदा कर दें। आइए जानते हैं फजर की क़ज़ा नमाज सही तरीके से कैसे अदा की जाती है। 1. फजर की क़ज़ा में कितनी रकातें हैं? बिल्कुल वही जो आम फजर में हैं। 2 सुन्नतें मुअक्कदा, 2 फ़र्ज़। हाँ, फजर की सुन्नतें भी क़ज़ा होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र में जब फजर रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सुन्नतें पढ़ीं, फिर फ़र्ज़। अबू दाऊद। इसलिए क़ज़ा में तरतीब यही होगी, पहले 2 सुन्नत फिर 2 फ़र्ज़। 2. क़ज़ा नमाज कब पढ़नी चाहिए? जैसे ही आपकी आंख खुले या जैसे ही याद आए, चाहे सूरज निकल आया हो, चाहे दिन का कोई भी वक्त हो, शर्त सिर्फ ये है कि फ़ौरन अदा करें, देर न करें। 3. क़ज़ा की नियत कैसे करें? नियत दिल में करें, मैं फ़जर की क़ज़ा नमाज अदा कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, ज़बानी कहना ज़रूरी नहीं। 4. क़ज़ा नमाज के बाद क्या पढ़ें? नमाज के बाद बस अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और नियत करें कि अब मैं फ़जर की हिफाजत करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा से खुश होता है। लिहाजा फ़जर क़ज़ा होना ख़त्म नहीं, वापसी का आगाज़ है। नमाज रह जाना गुनाह है, लेकिन क़ज़ा कर लेना अल्लाह की तरफ वापस आने का सबूत है। जो बंदा अपनी छूटी हुई नमाजें अदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ खोल देता है। तो अगर आज फ़जर रह गई, फ़ौरन खड़े हों, वुज़ू करें और फ़जर की क़ज़ा पढ़कर अपने रब के हुज़ूर सर झुका दें। अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी और इखलास अता फ़रमाए। आमीन।